हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि जर्नल एनवायरनमेंट सबसे एक मेन डायमेंशन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें हम जर्नल एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे जैसे कि लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, जिसमें हम इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस कर रहा है, उसे जहां भी वो रह रहा है, जिस भी कंट्री में वो रह रहा है, उसके रूल्स, उसके लॉज, रेगुलेशन, सब कुछ उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, ओबे करने पड़ते हैं। अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें इंडिया में जो भी कंपनी को लेके, बिजनेसेस को लेके जितने भी लॉज बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, हमें वो जो है फॉलो करने पड़ेंगे। Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulations framed by government. इसीलिए कहते हैं हर एक एंटरप्राइज को जितनी भी लीगल इन्वायरमेंट है, लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, जो एक्ट होते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो बिजनेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट है, क्या नए रूल्स आ रहे हैं, क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं, क्या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया पॉलिसी पास हो रही है या एक्ट पास हो रहा है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी नया रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं या किसी में चेंज आ रहे हैं पुराने आर्टिकल्स में, तो उनकी एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए है। अगर वो नॉलेज नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को वो इन्फ्लुएंस करेगा, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस थोड़ा पीछे जा सकता है। लेकिन अगर हर एक कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो सारे जितनी भी लीगल इन्वायरमेंट में, मतलब लीगली इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, नए लॉज बन रहे हैं, पुराने एक्ट्स के बारे में, नए के बारे में, कोई चेंजेस के बारे में, अगर गवर्नमेंट कोई नए चेंजेस लेके आ रही है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में अगर नॉलेज रखता है तो उसके बिजनेस के लिए बेटर होता है और उसको आगे बिजनेस को जो है लॉन्ग रन में ले जाने में, आगे लंबे उसमें जो है ले जाने में हेल्प करता है, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस में डिसीजन ले सकता है, प्लान्स एंड पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज बना सकता है, अगर उसे लीगली सब चीज़ों की नॉलेज थोड़ी हो तो। लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड्स, अब लीगल एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसके बारे में एक बिजनेसमैन को जो है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, जैसे कि अगर हम कंपनी खोल रहे हैं तो हमें कंपनी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना, हमारी कंपनी को जो है रजिस्टर कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंडर। अब कंपनीज एक्ट 1956, 2013 जो भी फॉलो कर रहा है बिजनेस एंटरप्राइज, उसके अंडर उन्हें जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ता है अपनी कंपनी को। जो भी लॉज बने वो लॉज उन्हें फुलफिल करने पड़ेंगे, तो वो लॉज पता भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वो फुलफिल करेंगे, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी अगर ऑर्डर पास हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से, तो वो फॉलो करना, ठीक है, उसकी नॉलेज होना। कोर्ट जजमेंट्स एज वेल एज अ डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। कोई भी कोर्ट का जजमेंट पास हो रहा है या कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, अब जैसे कि ना लीगल इन्वायरमेंट में खाली एक गवर्नमेंट नहीं आ रही है, ठीक है, या खाली इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से अगर कुछ पास हो रहे हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई नई पॉलिसी या कोई नया रूल या रेगुलेशन पास हो रहा है, जो गवर्नमेंट जिन एजेंसीज को हायर करती हैं, कमीशन जो है एजेंसीज को हायर करती हैं, उनकी तरफ से अगर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं या कोई एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी नॉलेज में होनी चाहिए है हर एक बिजनेसमैन के लिए। सम एक्सपेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरमेंट, कुछ एक्सपेक्ट्स भी हैं जो हम लीगल एनवायरमेंट के देख सकते हैं। एग्जाम्पल है लाइक लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, कि भाई लीगल पॉलिसी क्या है, लाइसेंस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको अगर मार्केट में सेल आउट करना है या उनको प्रोडक्शन, उनकी अगर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, बनाने हैं वो गुड्स, उनको मार्केट में बेचना है, तो उसके लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस के आप वो काम नहीं कर सकते, वो इलीगल कहलाएगा, ठीक है। तो लीगल पॉलिसी क्या है लाइसेंस को लेके। फॉरेन ट्रेड, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहे हो तो उसको लेके क्या पॉलिसीज हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए है बिजनेसमैन को, तभी वो वर्क अच्छे से कर सकता है। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, ये गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है ना, हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनी हुई हैं जो एक बिजनेसमैन फॉलो करता है। जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है या फिर सिगरेट, तंबाकू, ठीक है,
इन पे क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग मेंशन होती है कि आप इन्हें कंज्यूम करोगे तो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट आ सकता है। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग, और जो ये कंपनी, अब एक बात बताओ, एक कंपनी है वो टबैको बेच रही है, लेकिन वो साथ में वार्निंग भी लिख रही है कि भाई ये खाओगे तो आपकी हेल्थ को इफेक्ट आएगा। क्यों लिख रही है? क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कस्टमर को इस नॉलेज में लाना है कि अगर ये कंज्यूम करेगा, उसे पता होना चाहिए है कि अगर ये चीज कंज्यूम करेगा तो उसकी हेल्थ को नेगेटिव वे में इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में। तो ये एक ऑब्लिगेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स लिखनी पड़ती हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उस पर वार्निंग लिखी होती है कि अगर आप इसके स्विच को ऐसे लगाओगे तो आपको करंट लग सकता है, आप इसमें पानी डालोगे तो ये खराब हो सकता है, लेकिन कुछ भी चीज़ें हैं। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है ऑब्लिगेशन होता है हर एक कंपनी का लिख के देना, ताकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो सके। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, कोई भी मैनेजमेंट एक्ट है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, काफ़ी सारे लॉ बने हुए हैं जो एडवर्टीजमेंट पे चेक रखते हैं। एडवर्टीजमेंट चेक रखने का मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लेके आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आप उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते कस्टमर्स के बीच में, जैसे कि अल्कोहल, उनकी एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते, उन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जाता कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। या फिर कोई एडवर्टीजमेंट है जैसे कि बेबी प्रोडक्ट को लेके कोई एडवर्टीजमेंट है, जैसे बेबी मिल्क, ठीक है। तो जब एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है तो दिखाया जाता है कि हाँ, पहले वहाँ पे बताया जाएगा कि मदर का मिल्क ही बेबी के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, सबसे फायदेमंद होता है। लेकिन अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या वो बच्चे को मिल्क नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, तो आप हमारे गुड जो है यूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है यूज़ कर सकते हैं, ये उसके कंपैरिजन में मतलब काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से बताना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट में कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं गवर्नमेंट की जो हर एक कंपनी को जो है फॉलो करनी पड़ती हैं जब वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं या फिर उस पर जो है लेबलिंग, मतलब उसके ऊपर जो भी उसकी डिटेल्स है वो प्रिंट कर रहे हैं या फिर उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये ऑब्लिगेशन होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट रेडी होता है रिलेटेड टू फूड आइटम, तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देना ज़रूरी होता है, ताकि कस्टमर को उसकी नॉलेज हो कि भाई ये कब बना है और कब एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो एक्सपायर्ड आइटम अगर खाए और उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ गया तो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस ऐसी होती हैं, कुछ एक्ट बने हुए हैं, कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स हमारे हैं, जैसे कि ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। वो फॉलो तभी होंगी ना जब उसे उसकी नॉलेज होगी, एडुकेट नॉलेज होगी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं। आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक की वीडियो जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।